हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिज्ञासा क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम लोग बोर्ड पेपर में विज्ञान से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो प्रश्न नंबर 1 हमारे सामने है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी है, अवतल दर्पण। जो अवतल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी किस में लिया जाता है? ऋणात्मक में। अगला प्रश्न है लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी है, क्या एफ बराबर आर बाई टू। एफ बराबर आर बाई टू। जो हमारा लेंस की जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है एफ बराबर आर बाई टू का होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा। अगला प्रश्न है सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। कह रहा है प्रश्न में कि जो सामान्य दृष्टि होती है उसका जो न्यूनतम जो दूरी है वो क्या होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो हमारा होता है कितना? 25 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारे सामने कि श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ड या फिर रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, बैगनी। ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए हमारा है, अवतल लेंस। यदि किसी व्यक्ति के आंख में निकट दृष्टि दोष है तो उसके निवारण के लिए उसके आंख में क्या, उसके जो चश्मा होता है उसमें हम कौन सा लेंस का यूज करते हैं? अवतल लेंस का। अगला प्रश्न है प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो पूछ रहा है प्रश्न में कि विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। इसका जो ऑप्शन नंबर जो डी है, जो हमारा विद्युत प्रतिरोधकता होता है वो चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक की जो हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उस पर भी निर्भर करता है, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी पर। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लेंस कहते हैं निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, उत्तल लेंस। ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो उत्तल लेंस होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस बोलते हैं, और जो अवतल लेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूत्र होता है, प्रतिरोध का सूत्र होता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर जिसे पहला जो ऑप्शन दिया है कि जो प्रतिरोध होता है इसका सूत्र होता है 1/v। दूसरा दिया है इसका कि जो प्रतिरोध बराबर होता है R बराबर V इंटू आई, और सी जो दिया है R बराबर V/1, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो R बराबर होता है, R बराबर क्या होता है? V/I। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। बी है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सी है चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती हैं। और डी है विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है। तो जो ऑप्शन हमारा डी है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा जो ऑप्शन डी है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है इनके वाम हस्त नियम में बायां हाथ का माध्यमा संकेत करता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। जो फ्लोमिंग के बायां हाथ का जो नियम है वो क्या दर्शाता है? चालक में जो हमारा प्रवाहित विद्युत धारा की क्या है? दिशा है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है।
चुंबक क्षेत्र, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चुंबक के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं उनका दिशा क्या होता है? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, का स्रोत निम्न में कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, यूरेनियम। कौन? यूरेनियम। अगला प्रश्न है, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? यदि आप लोगों को साथ साथ में कमेंट में भी अपना आंसर देते रहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है अवतल लेंस, बी है इसका उत्तल लेंस। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, और जबकि हमारा जो उत्तल लेंस होता है इसका जो फोकस दूरी किसमें होता है? ऋणात्मक में होता है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, इसका उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? यहाँ पर जो शब्द आया है हमारा दीर्घ दृष्टि दोष, इसका मतलब है दूर दृष्टि दोष। तो पूछ रहा है किस लेंस का प्रयोग करके दूर दृष्टि दोष को हम लोग खत्म कर सकते हैं? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या है? सी, अवतल। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो बैगनी रंग होता है इसका विचलन सबसे क्या होता है? अधिक होता है। अगला प्रश्न है, फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। अगला प्रश्न है, सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, वक्रता केंद्र पर। यदि किसी वस्तु को आप अवतल दर्पण में उसके वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। तो जो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारे के टिमटिमाने का कारण है? तारे के टिमटिमाने का कारण है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो तारे हैं वो आकाश में क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं। हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये दृष्टि का स्थायित्व होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड। अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, सीधा एवं कैसा? क्योंकि इसमें जो हमारा ऑप्शन है थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। ये जो हमारा ए लिखा है ये रहेगा हमारा, इसे बोलते हैं हासित। क्या बोलते हैं? हासित। और हासित का मतलब होता है कि वस्तु से छोटा। तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा एवं क्या होता है? वस्तु से छोटा बनता है। तो ऑप्शन जो हमारा सी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवर्धन यम बराबर होता है? अवतल लेंस का आवर्धन यम बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है। इस सबको पता होगा कि जो आवर्धन होता है हमारा वो यम बराबर क्या होता है? V/U। अगला प्रश्न है, पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए नहीं प्रयुक्त किया जा सकता? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, पीतल। पीतल जो है ये हमारा क्या है? यह लेंस बनाने के लिए प्रयोग में नहीं आता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसके कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है, अर्थात प्रश्न पूछ रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो ऑप्शन हमारा है बी, रेटिना, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। अगला प्रश्न है, घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, 220 वोल्ट पर क्या? प्रत्यावर्ती धारा। जो हमारे घर में विद्युत की आपूर्ति होती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती क्या होती है? धारा होती है। अगला प्रश्न है, रासायनिक अणुसूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, क्या? CaO, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, CaO। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? ऑक्सीजन। जल के विद्युत अपघटन में जो कैथोड पर क्या होता है? ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, ये तो सबको पता होगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, NaSCO3, ये क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल कर देता है। तो ए आंसर आपको पता होगा। जो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ए। जो ए ऑप्शन हमारा है अम्ल। अम्ल क्या करता है? लाल, जो हमारा नीला लिटमस पेपर होता है उसे लाल कर देता है। अगला प्रश्न है, मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, क्या? 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। अगला प्रश्न है, धातु चमकीला है, निम्न में कौन सा धातु चमकीला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हमारा आयोडीन है, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है? यह अधातु चमकीला है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है, निम्न में कौन सा धातु अत्यधिक क्या है? क्रियाशील है? तो जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? बी, Na क्या है? सबसे अधिक क्या है? क्रियाशील है। अगला प्रश्न है, परमाणु के वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, 6। ऑक्सीजन परमाणु के वायतम कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अगला प्रश्न है, एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, कीटोन। ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका जो हमारा प्रक्रियात्मक समूह है ये है कीटोन। अगला प्रश्न है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? संचार क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, एल्युमिनियम। कौन सा? एल्युमिनियम। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्कीन का सामान्य सूत्र है, एल्कीन का सामान्य सूत्र है, ये तो सबको पता होगा कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। जो एल्कीन होता है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, में आधुनिक में आवर्तों की संख्या है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर क्या होगा? आवर्त होगा। पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है, हमारे ऑप्शन है 7,
8, 9 या फिर 18। जो ऑप्शन हमारा ए है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसमें आवर्तों की कुल संख्या कितनी है, 7 है। अगला प्रश्न है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए। परमाणु आकार का जो साइज है वो बढ़ता है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी, 6। कितना, 6। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सी। ऑक्सीजन की संयोजकता है, ऑक्सीजन की संयोजकता है। इसका करेक्ट आंसर है तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। अगला प्रश्न है, का पीएच मान होना चाहिए। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन बी है, 5.6 से कम, 5.6 से कम। अगला प्रश्न है, टायरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। टायरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो इसका जो आंसर इसका है, ये सबको पता है कि जो हमारा ऑप्शन डी है, इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टायरिक अम्ल। तो डी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर बी, क्या, धातु। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। अगला प्रश्न है, लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, गैल्वेनीकरण। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा संयोजी यौगिक है। तो ऑप्शन जो सी है इसका, CH4। क्या, CH4 ये क्या है, एक सहसंयोजी यौगिक है। अगला प्रश्न है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। आभूषण बनाने वाला सोना होता है। इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी है, 22 कैरेट का। कितने का होता है, 22 कैरेट का। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन उत्कृष्ट तत्व है। निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, आर्गन। आर्गन एक प्रकार की क्या है, ये हमारा उत्कृष्ट तत्व है। अगला प्रश्न है, ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। जो हमारा अधातु होता है इसके ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो इसके ऑक्साइड होते हैं हमारे अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन है। तो कार्बन जो हमारा क्या है, एक प्रकार का अधातु है। क्या है, अधातु है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का क्रियात्मक समूह है। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है क्या, OH। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मान होता है, अम्ल का पीएच मान होता है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा ए है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। कितना होता है, 7 से कम होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम इमलीशीकृत वसा का पाचन करता है। तो ऑप्शन जो हमारा इसमें सी है, लाइपेज, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, 120 mmHg, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है, क्या, फ्लोएम द्वारा। किसके द्वारा, फ्लोएम द्वारा। तो ये हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है।
तो हम लोग जानते हैं जो गुलाब होता है ये क्या करता है, कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है, तो इसलिए हमारा गुलाब ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारी किस रोगजनक के कारण होता है कालाजार? तो जो हमारा ऑप्शन बी है लिस्मानिया। लिस्मानिया से क्या होता है, आपका कालाजार बीमारी होती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो जो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा, ए जो गुलाब है, गुलाब एक प्रकार का कैसा पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घ्राणग्राही स्थित होता है? तो जो हमारा नाक है, नाक में क्या होता है, घ्राणग्राही स्थित होता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है, सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं? हमारे शरीर की जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं ये नियंत्रित होती हैं, तो जो हमारा अनुमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क से हमारी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार्मोन स्रावित होता है? जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो जो हमारा पीयूष ग्रंथि होता है, पीयूष ग्रंथि से जंतुओं में क्या होता है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जो हमारा हम लोग जानते हैं कि जो मेंडल थे, मेंडल ने क्या किया था, आनुवंशिकता का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो जो ऑप्शन ए हमारा है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो जो हमारा फूल का जो अंडाशय भाग होता है या किसमें बदल जाता है, फल में बदल जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव निम्नीकरणीय कचरा है? निम्न में कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है? तो जो हमारा टिश्यू पेपर है, क्या टिश्यू पेपर, यह क्या है, जैव निम्नीकरणीय कचरा है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारे सामने, आहार तथा पानी किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो जो हमारा बिहार है, बिहार राज्य का जो है इसमें आहार तथा पानी राज्य का एक प्रकार का जल संग्रहण की व्यवस्था है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन है? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है पुनःचक्रण। पुनःचक्रण क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ये प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है पुनःचक्रण का। अगला प्रश्न है, कौन से निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो जो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा प्लाज्मोडियम है यह एक प्रकार का क्या है, मलेरिया परजीवी है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर तो सभी लोगों को पता होगा, जो हमारा बायोमास है यह क्या है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। अगला प्रश्न है, कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते रहिए। तो जो मानव हृदय होता है इसमें कोष्ठों की जो कुल संख्या होती है ये कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4। अगला प्रश्न है, पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? आंसर दीजिए इसका। तो जो कवक होता है, कवक में जो हमारा मृत जीवी होते हैं, क्या है, मृत जीवी, तो ऑप्शन जो ए है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कवक में पोषण की मृत जीवी क्या होती है, विधि पाई जाती है। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, क्या है, इनमें से सभी। मतलब स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल की भी आवश्यकता पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की भी आवश्यकता पड़ती है, और सूर्य के प्रकाश का भी आवश्यकता पड़ता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या है, जो डी है, सही हो जाएगा। क्यों, जो स्वपोषी पोषण होता है जो खुद मतलब स्वयं पर निर्भर रहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन्हें स्वपोषी की श्रेणी में रखा गया है। और इनकी पत्तियां हरी क्यों रहती हैं, तो क्लोरोफिल के कारण। तो क्लोरोफिल जो होता है हमारा, इसके लिए आपको क्या चाहिए,
इसके निर्माण के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की भी आवश्यकता चाहिए और सूर्य की प्रकाश की भी आवश्यकता चाहिए। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि जो पौधे अपना भोजन होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में ही बनाते हैं। जो हमारा जितने भी ऑप्शन है ABC, ये सब क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पता है मैग्नीशियम पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर अभी हम लोगों ने पढ़ा क्लोरोफिल। क्या? क्लोरोफिल। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला प्रश्न, पादप हार्मोन नहीं है, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? आंसर दीजिए। निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑक्सीटोन। ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूल में नर प्रजनन अंग है, फूल में नर प्रजनन अंग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर। 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 अगला प्रश्न है, में द्विखंडन नहीं होता है, निम्नलिखित में इसमें द्विखंडन नहीं होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी है, ईस्ट में। क्या है? ईस्ट में। ईस्ट में क्या होता है? द्विखंडन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का औसत भार है, मानव मस्तिष्क का औसत भार है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा 1.4 kg। अगला प्रश्न है, कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।